So students, the dimension of torque is this ml power to t power minus 2. So there are four physical quantities like kinetic energy, potential energy, work and torque. Each have same dimension, this ml power to t power minus 2. All have same dimension. So it may be possible that different physical quantities have same dimension. हम लोग बच्चों थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन बात करेंगे. उसके बाद मैं आपको कुछ दूंगा करने के लिए, खुद करिएगा. नहीं होगा तो मैं फिर से किसी वीडियो बना के इसको डाल दूंगा. जैसे आप लोग कर सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, पर डायमेंशन लिखने तो आना ही चाहिए. अब बात करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन पूरा आगे एक चैप्टर है. इससे कोई मतलब नहीं कि आपने चैप्टर पढ़ा है, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है. एक बार अगर डायमेंशन आपको बता दिया गया, फॉर्मूले बता दिए गए, तो आपको यूनिट और डायमेंशन लिखने तो आना ही चाहिए. सरफेस टेंशन को कुछ बुक राइटर एस से लिखते हैं, कुछ बुक राइटर टी से लिखते हैं. हम टी से ही लिखेंगे. इसका फॉर्मूला होता है F/L. तो इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों ml t power minus 2 and length L. So its dimension will be mt power minus 2. So dimension of surface tension is mt power minus 2. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को K से लिखते हैं. ये होता है F/x. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसकी ये ओरिजिनल लेंथ है. अगर हमने इसको थोड़ा स्ट्रेच किया तो ये लौटने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है. डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इसका x हुआ. सो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x एंड अपोजिट टू इट. प्रोपोर्शनलिटी अगर इक्वलिटी कांस्टेंट रखते हैं तो k into x. This K is called spring constant और force constant. ऊपर लिख रखा मैंने spring constant. इसका एक और नाम है force constant. Force constant. तो K इक्वल टू क्या होगा बच्चों? Therefore K इक्वल टू हो जाएगा F/x. माइनस साइन इग्नोर कर दिया, यूनिट लिखना है तो माइनस साइन को इग्नोर कर दिया क्योंकि यूनिट लिखना है. तो फोर्स की यूनिट क्या होगी बच्चों? न्यूटन. डिस्टेंस की यूनिट मीटर. न्यूटन के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं? ml t power minus 2. और मीटर लेंथ है तो l लिखेंगे. इस डायमेंशन विल बी अगेन mt power minus 2. तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं कि जहां पर डायमेंशन दे करके फिजिकल क्वांटिटीज के विषय में पूछते हैं कि दिस पर्टिकुलर डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग हो सकता है. तो आपको ऐसे भी उल्टा भी याद रखना चाहिए. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशन सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इसको याद रखना चाहिए. वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें. इसके अतिरिक्त और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं. जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी बच्चों एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे चैप्टर के साथ रोटेशनल मोशन में तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी तो केवल फॉर्मूला बताना है एंगुलर मोमेंटम, ताकि हम इसकी यूनिट लिख सकें. एंगुलर मोमेंटम को L से या J से लिखते हैं. बहुत सारे बुक राइटर कैपिटल L से लिखते हैं, बहुत सारे बुक राइटर J से लिखते हैं. फॉर्मूला था इसको मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको कि सपोज देयर इज अ मास पार्टिकल m revolving on a circular path having radius r with velocity v. तो इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. L से लिखा मैंने, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम P into R होगा. जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? P F into R होता है. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? F into R. इसको टॉर्क कहते हैं. दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. और डिटेल में पढ़ना है, बहुत बड़ा टॉपिक है. अभी यूनिट से मतलब है. तो P की वैल्यू क्या होगी बच्चों? M into V into R. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया mvr. यूनिट लिखते हैं इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट और डिस्टेंस रेडियस की यूनिट मीटर. सो इस डायमेंशन, इस यूनिट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड
डायमेंशन क्या है बच्चों, किलोग्राम मास है, m मीटर लेंथ है, l सेकेंड टाइम है, t पावर -1. So these are the dimension, this is the dimension of angular momentum. इसके अतिरिक्त एक फिजिकल क्वांटिटी और है, प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट H से लिखते हैं. एक फॉर्मूला होता है जो प्लैंक ने बताया कि जब भी कोई लाइट कहीं से आती है तो ये लाइट कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटॉन. तो फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू. E होता है बच्चों यहाँ पर एनर्जी, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. न्यू होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू पढ़ेंगे, और ये है फ्रीक्वेंसी. तो ये फार्मूला याद रखिए, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए E इक्वल टू एच न्यू. तो देयरफॉर H इक्वल टू क्या होगा बच्चों, E बाई न्यू. एनर्जी का डायमेंशन निकाल चुके हैं बहुत बार, ml² t-2. नीचे फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो t पावर -1. सो फाइनली इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, ml/2 t पावर, ये -1 ऊपर जाके +1, तो -2 +1 मिलके -1. तो जो डायमेंशन आप देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का है, वही डायमेंशन बच्चों एंगुलर मोमेंटम का भी है. ये देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ml/2 t पावर -1. प्लैंक कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन ml/2 t पावर -1. तो आप लोगों को इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज जो सिमिलर डायमेंशन रखते हैं, इनको ढूंढ करके रखना चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकेट करके भी प्रॉब्लम पूछ देते हैं कि आपको डायमेंशन दे दिया जाता है और फिजिकल क्वांटिटी पूछा जाता है. वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. प्रैक्टिस रहती है, पहले से लर्न होता है तो बच्चे कर लेते हैं, नहीं तो फिर वेरी डिफिकल्ट टू डू. अब मैं आप लोगों को कुछ टास्क देता हूं, खुद करिए, नहीं तो आप कोई न कोई माध्यम ढूंढ ही लेंगे पूछने का. आप कमेंट्स में जाकर के भी YouTube चैनल पर पूछ सकते हैं कमेंट में कि सर ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं आपको देता हूँ आपका वर्क, होम वर्क. क्या है वर्क, राइट डाउन द यूनिट्स and dimension of following physical quantities. तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? पहला, आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आसान सब मैंने करा दिया है, डिफिकल्ट वाला बच्चों के लिए होमवर्क. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. दूसरा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. थर्ड, गैस कांस्टेंट. फोर्थ, रिडबर्ग कांस्टेंट. फिफ्थ, coefficient of thermal conductivity. Sixth, permittivity of free space. ढूंढिए गूगल बाबा पर इधर उधर,
परमिटिविटी या फ्री स्पेस, बुक में इसको इप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। 7th परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, म्यू से लिखते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो शॉर्ट में लिख देंगे रेजिस्टेंस, R इक्वल टू V बाई आई। V होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट। इसके लिखिए। 9th इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से लिखते हैं। 10th सॉरी 10th इलेक्ट्रिक फील्ड, E। तो ये 10 फिजिकल क्वांटिटी हमने दिए हैं आपको। आप ढूंढ के इनके फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स और डायमेंशन लिखिए और याद भी कर लीजिए। कहीं कहीं पर बच्चों याद भी करना पड़ता है, लर्न बाय हार्ट मींस रटना भी पड़ता है, ठीक है, ये काम आता है। ठीक, वैसे जब भी ये चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे 1 बाई 1, वो समझ में आ जाए फार्मूला कहाँ से आया, वहां पर पढ़ लेने के बाद डिटेल में तब रटना नहीं पड़ता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि खुद ही याद हो जाता है। तो हम लोग ने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हाउ टू राइट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, जिसमें पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। फिर अदर एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में। थैंक यू।